हमें तीनों कालों का ज्ञान देकर मास्टर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। आप समान त्रिनेत्री बनाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं। चेक करो, क्या हमारा तीसरा नेत्र अच्छे से खुला है? अपने तीसरे नेत्र से यहां बैठे ही हम परमधाम का नजारा देख सकते हैं। चारों युगों का अपना पार्ट भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते, समझ सकते हैं। संगम युग ही वह ऊंचा स्थान है जहां बैठ तीनों लोकों, तीनों कालों और चारों युगों को हम देख सकते। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए अपनी किस्मत पर, अपने भाग्य पर, जो हम संगम युग निवासी बने। ऐसा तो नहीं, इतने श्रेष्ठ भाग्य की भी कभी कभी विस्मृति हो जाती हो। हे आत्मा, ये समा अपने सच्चे सच्चे प्रियतम का जी भर के दीदार करने का है, उनसे प्यार करने का है। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? बड़ी मुश्किल से ये संयोग हुआ है। हम जिसको यहां वहां कहां कहां ढूंढते थे, वो अब संगम पर अपने आप मिलने आ गया। तो अब प्रभु के रंग में ऐसा रंग जाओ, ऐसा रंग जाओ जो इस दुनिया के सारे रंग फीके पड़ जाएं। संगम की इस बेला में हम सबके प्यारे प्रभु सद्ज्ञान का ले आए कलश। आओ चले आज उनसे मिले। संगम की इस बेला
बेला में हम सबके प्यारे प्रभु सद्ज्ञान का ले आए कलश। आओ चले आज उनसे मिले संगम की इस बेला में। बाबू से आती है उनकी सदा कि आओ मेरे प्यारे बच्चों आओ। जन्मों से जिसके तुम हकदार हो पावन बनो और वर्षा पाओ। सद्ज्ञान के हीरे लो अज्ञानता मुझको दो। रहबर हमें ऐसा मिला आओ चले आज उनसे मिले संगम की इस बेला में हम सबके प्यारे प्रभु। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति सभी को। मीठे प्यारे बाबा आज जो धारण करने के लिए दिए बाबा ने, वही तो बाबा कहते हैं ये बेहद का नाटक है और इस नाटक में तुमने एक्ट करना है और इस नाटक को साक्षी होकर देखो, इसमें मूंझो नहीं। क्योंकि ये दुनिया जो है कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में कभी भी याद ना आए। फिर बाबा ने एक और बहुत अच्छी बात बताई है कि अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव को धारण कर लो। आसुरी गुण भी छोड़ दो, आसुरी अवगुण छोड़ दो, आसुरी स्वभाव छोड़ दो और दैवी स्वभाव को धारण कर लो और किसी न किसी के तुम मददगार बने रहो, किसी को तंग भी नहीं करो। शांति। बहुत सुंदर था ये धारणा के लिए जो पॉइंट दिए बाबा ने। आगे बाबा ने जो वरदान दिया सभी बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर वरदान। स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। अभी मैं इसकी एक थोड़ी छोटी सी लाइन बता देती हूँ। बाबा कहते हैं अच्छा अच्छा तो सभी कहते हैं, लेकिन धारणा कितनी है, कितना धारण करते हो भाई। अपने में तुम सर्व शक्तियों को इमर्ज करते हो और फिर अनुभव भी करो उसको, तभी तो तुम्हें सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होएगी। डिटेल बताया बाबा ने। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे वो धन की हो, चाहे बुद्धि की हो, चाहे संबंध संपर्क की हो, तो उसे बहुत निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है, ये तो मैं 1 मिनट में कर लूं, ये तो मेरे को पता है। वह उस शक्ति के आधार से सिद्धि स्वरूप सिद्धियां प्राप्त कर तो लेते हैं। लेकिन आपके पास, बाबा कह रहे हैं आपके पास कौन सी शक्तियां हैं? आपके पास तो सारी शक्तियां हैं। अविनाशी धन की भी है और सदा तुम्हारे साथ है अविनाशी धन की, बुद्धि की भी शक्ति है, अपनी पोजीशन की भी है। सर्व शक्तियां तुम्हारे पास है। इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति। बाबा ने स्लोगन दिया, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा वरदान बाबा ने आज दिया। स्लोगन भी बहुत अच्छा है आज।
आज की मुरली से जो सम्मान लिए, मैं सब शक्तियों को इमर्ज रूप में रखने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, बाबा ज्ञान का सागर है, बाबा में ओरिजिनल नॉलेज है। और सेवा की पॉइंट ली, सीढ़ी के चित्र पर, झाड़ पर सबको समझाना है। उदाहरणा की पॉइंट है, हमको बाबा के डायरेक्शन पर चलना है। और बाबा ने कहा, तुमको तो एक बाप की याद में रहना है, यह बड़ी मीठी फांसी है। और नशे की पॉइंट, धारणा की ओर पॉइंट है कि किसी को तंग नहीं करना और एक दो का मददगार होके चलना है, अपने असली स्वभाव को दैवी स्वभाव में धारण करना है। और योग की पॉइंट ली कि वाणी से परे जाने का अभ्यास किया। और नशे की पॉइंट है, हम हाँ बोलो। बैगर है अभी हम बैगर से अच्छा। प्रिंस बन रहे हैं। और चेकिंग की पॉइंट ली, चेक करना है कि मैं जो मन बाबा ने मुझे दिया है, वो बाबा प्रभु की अमानत है, उसको क्या मैं प्रभु की अमानत समझकर श्रेष्ठ कार्य में लगाती हूँ, या इधर उधर बुद्धि तो नहीं भटकाती। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया, मैं हर सीन को साक्षी भाव रखकर देखने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझा, बाबा को याद किया कि याद से ही पाप कटेंगे और हमें ताकत भी मिलेगी और हमारी बैटरी भी बढ़ती जाएगी। धारणा की पॉइंट, अपने आसवी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है और एक दो का मददगार बनना है। सेवा की पॉइंट, सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। स्मृति, यह एक ही बाप है जो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु है। वही हमें देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। चिंतन, जो कुछ भी देखते हैं ये सब विनाशी है, अभी तुमको घर जाना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता एक बाप ही आके बतलाते हैं। चेकिंग करें कि इस दुनिया में किसी चीज में, वस्तु वैभव में बुद्धि तो नहीं अटकती। ओम शांति। ओम शांति। आज का जो सम्मान रखा था, मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप हूँ। योग अभ्यास रहा कि याद से ताकत आएगी, दिन प्रतिदिन बैटरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती है ना। सेवा, सीढ़ी के चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है और झाड़ के चित्र पर भी समझाना है। धारणा का पॉइंट लिया था, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाना है। चिंतन रहा, देवताओं को होता है देवी स्वभाव, असुर और देवताओं की युद्ध कभी नहीं लगी, जैसा कि शास्त्र में दिखाते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में नहीं मिल सकते इस तरह, या तो सतयुग होगा या रावण का युग होगा, एक समय में एक ही होगा। ये आसुरी और असुर देवी स्वभाव जो होते हैं, ये हमारे मन के अंदर के होते हैं, जिसमें हमारी लड़ाई लगी रहती है। हम आसुरी स्वभाव संस्कारों को खत्म करने के लिए दैवी संस्कारों को धारण करते हैं। स्मृति, अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव को धारण करना है, एक दूसरे का मददगार होकर चलना, किसी को तंग नहीं करना। और चेकिंग रहेगी, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना, इसमें कितना सक्सेसफुल हुए। ओम शांति। हाँ जी, और किसी को नहीं करना? हेलो, ओम शांति। और किसी को पॉइंट करने? मेरा ख्याल है कोई और है। आप आप शुरू मुरली कर। कर लो, मुझे लगता नहीं है कि कोई बोलने वाला है। ठीक है जी, तो बाबा को याद करके मुझे शुरू कर।
आज छोड़ो तो छूटो पर मुरली चल रही है ना, 21 नवंबर 1981 की। तो फर्स्ट पार्ट में बाबा ने बताया कि बाप दादा ने वतन में एक बड़ा सुंदर अलौकिक वृक्ष इमर्ज किया था। वो एक स्टोरी के रूप में बाबा ने बताया कि उस पे रंग बिरंगे पंछी थे। वो बाबा ने अपने बच्चों को पंछियों के रूप में देखा कि कैसे पेड़ की डालियों को पकड़ के बैठे हैं कुछ, और कुछ जो है वो बाबा के आसपास घूम रहे हैं, कुछ छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ नहीं रहे। तो वही बता रहे हैं कि बाबा बुला रहे हैं, आओ बच्चे आओ, लेकिन फिर भी पंख भी हिला रहे हैं, आ नहीं पा रहे। तो बाबा ने बताया कि ऐसे जो है ना, उड़ाओ उड़ाओ बोल रहे हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ। तो बाबा ने कहा कि ये जो है बच्चे, बाबा कह रहे हैं कि कोई भी बंधन जो है अगर तुम्हारा है, उसका वो उन्होंने सीन इमर्ज किया कि कोई भी तुम्हारी लाइफ में बंधन है तो उस डाली को तुमने पकड़ा हुआ है, वो डाली तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जैसे वो दिखाते हैं ना एग्जाम्पल, एक भाई आया सेंटर पे किसी दीदी के पास कोर्स करने, कह रहा दीदी ये बोतल छूटती नहीं। दीदी ने कहा कल आना। वो आया, दीदी ने कहा कि इस खंबे को पकड़ के खड़े हो जाओ। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, कह रहा दीदी छोड़ दूं। दीदी कह रही छोड़ दो। कह रहे अब बताओ इतनी देर से खंबे को तुमने पकड़ा था या खंबे ने तुम्हें पकड़ा था? सही बात, सेम बात ये है कि तुमने उसको, शराब को पकड़ा हुआ है, शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा। ठीक इसी तरह कोई भी बंधन जो हम जिसको पकड़ के बैठे हैं, चाहे वो कोई भी बंधन है, देह के रिश्ते का, कोई भी स्वभाव संस्कार का, तो वो हमें ही छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा जो है ना स्वयं ही स्वयं को परिवर्तन कर सकती है, दूसरा कोई उससे परिवर्तन नहीं कर सकता। तो बाबा ने इस मुरली में ये बताया। बाबा ने कहा कि बाबा समय समय पर युक्तियां भी बताते रहते हैं कि कैसे मुक्ति पानी है, लेकिन फिर भी बच्चे कुछ करते हैं कुछ नहीं कर पाते। तो बाबा ने इस प्रकार इसको बताया। बाबा ने मेन यही बताया है कि छोड़ो तो छूटो, तुम्हें ही छोड़ना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ छोड़ा ना एक झटके से, तो तुम्हें भी छोड़ना है। चाहे कोई भी विघ्न आए, कुछ भी आए, उसको तुमको ही पार करना है। तो अब सेकंड पार्ट लेते हैं। सदा कर्म बंधन मुक्त बीज रूप वृक्षपति शिव बाबा बोले, जो आप अब सभी भी बाप दादा कंबाइंड बोलते हो ना। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे बने हो वह कभी कैसे कभी कैसे? जैसे यह बिजली कर रही है, बिजली बार बार आती है और चली जाती है, फिर तो कभी छोड़ो तो छूटो और कभी दूसरा छोड़े तो छूटो। यह खेल तो नहीं खेलते हो? बाबा पूछते हैं। यह बिजली का भी खेल है ना, कभी आना कभी जाना, यह भी खेल हुआ, तो ऐसा खेल तो नहीं करते हो। सदा अच्छा लगता है या आना जाना अच्छा लगता है? अब सदा बंधनों से छूटे होंगे तो आत्मा हल्की होगी, हल्की होगी तो बाबा से योग लगेगा। लेकिन अगर बंधन में हम फंसते रहेंगे या निकलते रहेंगे तो फिर उसी हिसाब से हमारा योग लगेगा। तो बाबा ने कहा तो हर बात में, चाहे स्वभाव परिवर्तन में, चाहे संस्कार परिवर्तन में, एक दो के संपर्क में आने में, परिस्थितियों या विघ्नों को पार करने में क्या पाठ पक्का करना है? स्वयं छोड़ो तो छूटो। स्वयं भोजन करेंगे तभी तो पेट भरेगा। वो मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी, आप ना मरिए तो स्वर्ग ना चाहिए। तो अब ये बात तो तब समझ नहीं आती थी ना, तब तो सोचते थे जैसे ये सचमुच मर जाएंगे तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। लेकिन पता नहीं, जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे किसी भी चीज के लिए, भोजन भी बनाने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, थाली में आ गया तो खाना भी पड़ता है। तो वही बाबा ने कहा है कि स्वयं ही करना है जो भी करना है। परिस्थिति आपको नहीं छोड़ेगी, आप छोड़ो तो छूटो। दूसरी आत्माएं संस्कार के टकराव में भी आती हैं, तो यह भी, तो भी यही सोचो कि मैं छोड़ूं तो छूटूं, यह टकराव छोड़े तो छूटूं। यह नहीं, अगर छोड़े तो छूट होगा तो टकराव समाप्त होकर फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। कहाँ तक इंतजार करते रहेंगे कि यह छोड़े तो छूटो? तो बाबा ने कहा यह माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं। तो पास होने के लिए मैं पढ़ूं तो पास हूं, या टीचर पेपर हल्का करे तो पास हूं? क्या करना पड़ता है? हमें ही पढ़ना पड़ता है ना। मैं पढ़ूं तो पास हूं, यही ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ भी सब बातों को मैं स्वयं पास कर जाऊं। फलाना व्यक्ति पास करे या नहीं,
फलानी परिस्थिति पास करे या नहीं, मुझे पास कर, इसको कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। इंतजार नहीं करो, बाबा ने कहा इंतजाम करो। नहीं तो पंछी भी हो, पंख भी हैं, वो सुंदर भी बहुत, बाप के वृक्ष पर भी बैठ गए हो, अर्थात ब्राह्मण परिवार के भी बन गए हो, लेकिन किसी भी प्रकार के स्व के संस्कार व स्वभाव और दूसरों के स्वभाव और संस्कार देखने और वर्णन करने की कमजोरी है। पुरुषार्थ में निराधार नहीं, आधार है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का लगाव है, किसी भी गुण व शक्ति की कमी है, यह है भिन्न भिन्न डालियां। बाबा ने बता दिया कि किस प्रकार के हमारे आगे ये जो है पेपर आते हैं। तो इन डालियों में से किसी डाली को पकड़ के तो नहीं बैठे हो। अगर किसी भी डाली को पकड़ा हुआ है तो बाप के सदा अंगुली पर नाचने, अर्थात सदा श्रीमत की अंगुली के आधार पर चलने, ऐसा समीप का अनुभव नहीं कर सकेंगे। वह सदा बाप के हर कर्तव्य में सहयोगी, अर्थात कंधे पर नाच नहीं सकेंगे। एक है सदा सहयोगी और दूसरे हैं कभी सहयोगी तो कभी वियोगी। क्यों? क्योंकि किसी न किसी डाली को पकड़ लेते हैं। नेचुरली जब आप किसी न किसी बात के बारे में सोचते रहोगे, उसके बारे में फंस जाओगे, तो वो योग फिर नहीं लगता ना, बाबा से भी योगी हो जाते हैं, तो सहयोगी के बजाय भी योगी बन जाते हैं। अब अपने आप से पूछो मैं कौन? समझा? तो बाबा कह रहे हैं आज का पाठ क्या पक्का किया? छोड़ो तो छूटो, पक्का किया ना। डाली को तो नहीं पकड़ेंगे ना, थक जाते हैं ना, तो डाली को पकड़कर बैठ जाते हैं। कभी स्वयं से थक जाते, कभी दूसरों से थक जाते हैं, कभी सेवा से भी थक जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं डाली को पकड़कर फिर चिल्लाते हैं, अब छुड़ाओ अब छुड़ाओ। पकड़ा खुद और छुड़ावे बाप। यह क्यों? इसीलिए बाप सदा छोड़ने की युक्ति बताते, छोड़ेंगे तो खुद ना, करेंगे तो पाएंगे। यह भी बाप करेंगे तो पाएंगे कौन? करे बाप और पाए आप, ये तो नहीं हो सकता। जो पढ़ेगा उसी को नंबर मिलेंगे ना। इसीलिए बाप करावन हार बन निमित्त आपको बनाते हैं। आगे बाबा कह रहे हैं तो महाराष्ट्र और राजस्थान में पंछी तो सब सुंदर होना, बॉम्बे में सुंदर पंछी होते हैं ना, और राजस्थान में भी हो तो बाप के सभी सुंदर पंछी, पंखों वाले पंछी, लेकिन डाली वाले पंछी हैं वह उड़ने वाले हैं, यह चेक कर। कईयों की आदत भी होती है, कितना भी उड़ावे फिर जाकर बैठ जाएंगे। किसी भी बात में वशीभूत होना, अर्थात डाली को पांव से पकड़ना। वशीकरण मंत्र भूल जाते तो वशीभूत हो जाते हो। तो महाराष्ट्र के पंछी कौन है? उड़ते पंछी। सारा महाराष्ट्र का ग्रुप कौन से पंछी हैं? उड़ते पंछी हैं व डाली वाले हैं। और राजस्थान से कौन से पंछी आए हैं? छोड़ो तो छूटो, या छोड़ दिया है और छूट गए हैं। थक जाते हैं तो डाली को पकड़ लेते हैं। राजस्थान के पंछी तो बहुत सुंदर प्रसिद्ध हैं। नाचने वाले पंछी है ना, किसके वश तो नहीं होते हो ना। चक्कर लगाने वाले पंछी, अर्थात सोचते बहुत हैं, या करेंगे या करके दिखाएंगे, लेकिन फिरते रहते हैं आसपास, उड़ते नहीं हैं। मतलब प्लान तो बहुत बनाते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ऐसे भी बहुत हैं, करेंगे करेंगे, होगा, दिखाएंगे, सोचेंगे, गे गे करने वाले हैं। यह है आसपास चक्कर लगाने वाली। तो बाबा कह रहे हैं तो कौन सा ग्रुप लाई हो? बॉम्बे से कौन लाई हो? राजस्थान से कौन सा लाई हो? सुंदर तो सभी हैं, क्योंकि बाप के बन गए। ब्राह्मण बनना अर्थात रंग लग गया, रंग तो आ गया और पंख भी आ गए, बाकी है छोड़ो तो छूटो। अच्छा, तो आज रमणीक बच्चे आए हैं ना, तो बाप दादा ने भी वतन की रमणीक बातें सुनाई। अच्छा, ओम शांति। याद प्यार देंगे सुरेश बहन जी। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई आपने।
अब तो सभी को इतना इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि दिल में बस जाती है, छप जाती है मुरली। ओम शांति। बाबा ने आज याद प्यार दिया, सभी को भरपूर कर देगा तन मन धन से। ऐसे सदा बाप समान उड़ते पंछी, सदा बेहद के सेवा की, सदा परिक्रमा लगाने वाले, सदा सर्व डालियों से बंधन से मुक्त होने वाले। क्या सारी जो बंधन की डालियां हैं उनसे तुम्हें मुक्त होना है और उड़ते पंछी की तरह बेहद की सेवा तुम्हें करते रहना है। और फिर आगे बाबा ने कहा कि जब चाहे उड़ जाएं, जब डालियों से मुक्त होंगे तो जब चाहे उड़ जाएं, ऐसे सदा स्वतंत्र पंछी हो, सदा बाप की उंगली पर नाचने वाले, अर्थात श्रीमत के आधार पर सदा श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। सभी बच्चों की तरफ से बाबा को भी गुड इवनिंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मित्र परिवार का। ओम शांति। मैं बाबा को याद करते हैं, बहुत सुंदर सुनाया। फिर प्रश्न देंगे। ओम शांति। पहला क्वेश्चन रितु बहन, विनीता बहन और अनीता। स्वयं छोड़ो तो छूटो, स्पष्ट करें। ओम शांति। मैं बोलूं, बहनों बोल रहे हो कोई? हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। बोलो। देखो, कई बार जैसे सिस्टर शिवानी का भी हम हर समय सुनते हैं ना, लेट गो करो, लेट गो करो। अगर हम लेट गो करते हैं तो हम खुद ही फ्री होते हैं, क्योंकि हम किसी की बात को पकड़ कर रखते हैं ना तो हम खुद भारी होते रहते हैं। और फिर मुंह से कई बार नहीं बोल पाते तो अंदर थॉट्स में कि उसने ऐसा कहा था ना, उस समय ये दिमाग में नहीं आया, ये जवाब देना चाहिए था, ये नहीं ये नहीं ये, यानी कि किसी ना किसी तरीके से हमने बात को पकड़ा हुआ है। तो वही बाबा ने इसमें यही बात कह रहे हैं कि छोड़ो तो छूटे के अंदर अब स्वभाव परिवर्तन से, चाहे संस्कार परिवर्तन से, चाहे किसी दूसरे के संपर्क में हम आते हैं, चाहे हमारे घर में कोई परिस्थिति आ जाती है, कोई अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, ये सब कुछ तो होना ही होना है। लेकिन इन सब परिस्थितियों को हमने छोड़कर आगे बढ़ना है। और आगे कहाँ बढ़ना है? बाबा के श्रीमत अनुसार आत्मा पक्की करनी है। और अगर इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे ना तो हम, वही बात है कि योगी से वियोगी हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि दूसरी आत्माओं के साथ संस्कार में भी टकराव आता है। अब सामने टकराव में आता है ना कि ये वाली बात इसको मैंने इतनी बार कही, तब भी ये नहीं समझ रहा, पहले ऐसे होता था। अब मुझे मतलब मैं अपने लिए ये थॉट लाती हूँ कि मैंने उसको इतनी बार क्यों कही, मैंने अपने आप को पहले बार में क्यों नहीं मन मोड़ा, क्यों नहीं मैंने अपने मन में पहले फर्स्ट डे ही एक्सेप्टेंस कर ली। अगर एक्सेप्टेंस कर लेते हैं तो उसी समय लेट गो कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं तो फ्री हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। ओम शांति। बाकी मैंने अपने मन का अनुभव बताया, ये बुकिश नहीं बताया, बाकी दूसरी बहनें बताएंगी। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छा बताया विनीता बहन। सही बात है कि लेट गो करते रहो, लेट गो, तो बात बड़ी नहीं होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लेट गो नहीं होता है। छोड़ो तो छूटो, बाबा कह रहे हैं ना। ये तो बात सही है कि हम जब कुछ छोड़ेंगे तभी छूटेगा ना। जैसे बिजली का बाबा ने उदाहरण दिया, तो चाहे हर बात में, चाहे स्वभाव परिवर्तन है, कुछ भी है, परिस्थितियां तो आएंगी, देखो विघ्न तो आएंगे ही। जैसे कहते हैं साइड सीन तो आएंगे ही, ये तो पक्का है। तो हमें सोम देखना है, जब हम उसमें छूटना है हमें, तभी तो हम छूटेंगे ना। परिस्थिति तो हमें नहीं छोड़ेगी। बाबा कह रहे आप छोड़ो तो छूटो ना। दूसरी है तुम्हारी संस्कार के ट्रक में भी आती है, और यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो भी यही सोचो, बाबा कह रहे कि मैं छोड़ू तो छूटू, मतलब मैं फ्री हो जाऊं। तू वो नहीं छोड़ रहा, अगर अगला होता तो तू छोड़ देना, हट जा, लेट गो कर, अपने को खाली कर। तो ये टकराव छोड़े तो छूटू, बाबा कह रहे। अगर ये छोड़े तो छूटे, ऐसा नहीं करना हमें। हमें खुद को देखना है। हमें अपना, हमारा पुरुषार्थ हमारा कितना है, हमें हमें खुद को छूटना है। वो ना छोड़े ना ही सही। फिर टकराव समाप्त होकर फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। ऐसे अगर हम ये कहते रहेंगे वो छूटे तो मैं करूँ,
वो ये सुधरे तो करूँ, लेकिन मन में ख्याल आता है, मेरे तो आता है कि भाई कभी तो आदमी झुक जाए, हमेशा मैं ही झुकूं, ये सवाल आ जाता है मन में। तो टकराव समाप्त नहीं होता फिर, तो कहाँ तक इंतजार करते रहेंगे बाबा, अरे छोड़ो तो छोड़ो। तो ये माया के विघ्न और पढ़ाई में पेपर तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं, बाबा ने कहा है। तो इसलिए तुम खुद को अपने को छुड़ाना है, इसमें नहीं फंसना है। ये अपना ही हमारे प्रसाद कारण बनेगा, दूसरों को नहीं देगा। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने बताया कि प्रश्न में जैसे उत्तर छिपा हुआ है, जैसे बाबा ने कहा स्वयं छोड़ो तो छूटो। अब देखो, बाबा कह रहे हैं स्वयं छोड़ो। अब पकड़ा किसने हुआ है? बाबा बता रहे हैं कि हम ही नहीं पकड़ा हुआ है। डाली को हमने पकड़ा हुआ है, मुसीबतों को हमने पकड़ा हुआ है, संस्कारों को भी हमने पकड़ा हुआ है, दुखों को भी हमने, सब कुछ हम ही ने पकड़ा हुआ है। जैसे अभी बहन भी बता रहे थे कि जैसे वो शराबी को बोला कि खंबा छोड़ दो, तो खंबे ने तो नहीं पकड़ा हुआ था, है ना, मैंने ही खंबे को पकड़ा हुआ था ना, खंबे ने मुझे नहीं पकड़ा हुआ था। तो ऐसे ही कोई भी इस संसार में, लौकिक में कोई भी हालत परिस्थितियां आती हैं, तो वो उन्होंने हमें नहीं पकड़ा हुआ है, हमने ही उनको पकड़ा हुआ है। पर लेकिन अब उनको छोड़ें कैसे? बात ये होती है कि अब हम छोड़े कैसे? जब बाबा के साथ रहते हैं, बाबा के साथ मुरली सुनते हैं, जब बाबा के साथ याद में बैठते हैं, तो अंदर जो है आत्मा हमारी स्ट्रोंग हो जाती है, शक्तिशाली जब होती जाती है, तो इन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत हमें मिलती है। बाकी देखो, सुनना तो सभी ने है, छोड़ो, लेकिन कैसे छोड़ें? मेन मुद्दा ये है कि छोड़ें कैसे उसे। लेकिन जब हम परमात्मा की, बाबा के साथ, बाबा की याद में रहते हैं, तो धीरे 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 हमारे जो है पुराने संस्कार छूटते जाते हैं, है ना, धीरे धीरे हम आत्मा शक्तिशाली होती जाती है, तो हमें शक्ति मिलती है। तो फिर हमें ये दुनिया की बातें या ये कुछ, ये धीरे धीरे लगनी पहले तो कम हो जाती हैं। तो छूटना मतलब मुझे तो यही समझ आ रहा है कि स्वयं छोड़ो। अब स्वयं तभी छोड़ सकते हैं जब हमें बाबा की सब शक्ति, बाबा की ये आत्मा हमारी स्ट्रांग बनती है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई, रजनी बहन और बलविंदर बहन के लिए, मैं पढ़ूं तो पास हूं, स्पष्ट करें। ओम ओम शांति। शांति। अच्छा, बोलो बहन, बोलो। हाँ जी, जैसे अभी क्वेश्चन था ना आंसर, कि भी किसी बात को छोड़ना है तो हमने ही छोड़ना है ना। और ऐसे बाबा ने पढ़ाई के लिए बोला है। बाबा ने कहा जैसे परिस्थितियां तो हमारे सामने आएंगी आएंगी, बाबा ने कहा ना जैसे जैसे समय समीप आएगा तो परिस्थितियां तो और भी भयंकर आनी है। तो पास किसको होना है? हमें। और पढ़ना किसको है? हमें। अब जैसे लौकिक में भी अगर टीचर कोई पेपर लेती है, तो टीचर तो एक जैसा पेपर बनाती है सबके लिए। ये तो नहीं हम कहेंगे कि हमारे लिए कोई थोड़ा सा इजी पेपर बनाती है तब तो हम पास हो जाते। बाबा ने कहा ये नहीं करना। बाबा ने कहना कि मतलब जो भी काम करना है खुद ही करना है। हम पढ़ेंगे तो हम ही पास होंगे, है ना। तो बाबा ने बोला कि परिस्थितियां आएंगी, उनका हमें मतलब अपसेट नहीं होना, उसका इंतजाम करना है कि उनको उनको कैसे हमने उनको दूर करना है। तो बाबा ने इसी संदर्भ में कहा कि मैं पढ़ूंगी तो मैं ही पास होंगी ना। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर। अभी वैसे बहन बता रही थी, बिल्कुल सही बात है। स्वभाव परिवर्तन या हो, चाहे संस्कार पर परिवर्तन हो, या प्रवृत्ति में रहते हुए एक दूसरे के संबंध संपर्क में हम आते हैं, उनमें भी टकराव होते हैं। तो क्या वही लेट गो वाली बात है, जो पहले लेट गो करेगा वही आराम से चैन की सांस ले पाएगा। नहीं तो ना चाहते हुए मन में जो है द्वंद्व युद्ध चलता रहेगा, उसमें समय भी खराब होगा, अपनी स्थिति भी डाउन होती चली जाएगी। क्योंकि ज्ञान हम सुन रहे हैं, ये अक्सर होता है, ये माया का बहुत विकराल रूप है। ये कोई जरूरी नहीं कि माया दूसरे रूपों में आएगी, वो तो है ही एक प्राकृतिक आपदा है, वो तो है ही। लेकिन जो अंतर द्वंद्व जो है, संबंध संपर्क में रहते हुए या ब्राह्मण परिवार में रहते हुए या प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए, ये टकराव अक्सर जो है सामने आते रहते हैं। उस वक्त केवल एक यही है, छोटू तो छोटू के लिए, कि ज्ञान मैं पढ़ रहा हूँ, ज्ञान मैं सुन रहा हूँ, स्थिति मैंने अपनी बनानी है, पेपर मैंने देना। पेपर तो जो जिसने पेपर देगा वही तो आगे पास होगा, जिसने पेपर ही नहीं देना वो क्या पास होगा। इसलिए सारी चीजों के लिए ये विघ्न मेरे लिए है, पेपर भी मेरे लिए ही आया है, और भिन्न भिन्न रूप से आएगा। ये जब हम पक्का कर लेंगे तो हम उसके लिए, तभी हम जो है उस चीज से, टकराव से जो है बचने के लिए अपना जो है रास्ता स्वयं ही निर्धारित करेंगे।
कि ये पेपर है मेरे लिए, ये माया के विघ्न आए हैं, ये मुझे मेरी परीक्षा है, मुझे इसमें पास होना है। ज्ञान मैंने सुना है, तो अपनी स्थिति को किसी भी प्रकार से ऊपर नीचे नहीं करना है। बाबा ने यही कहा है कि मैं पढ़ूंगा तभी मैं अपनी स्थिति को पास करूंगा। अगर मैं उसी सामने वाले की परिस्थिति में उलझ के रह जाऊंगा या उससे वाद विवाद करूंगा, तो टकराव तो होगा, टकराव में हल कुछ नहीं होगा, मेरी अपनी स्थिति जो है नीचे होती चली जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि इंतजार नहीं करना, इंतजाम करो। अर्थात कोई भी परिस्थिति है उसको लेट गो करके आगे बढ़ते रहना, अपनी स्थिति को संभालना। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। मेरा लक्ष्य जो है वो मेरा है और उसके ऊपर मेरा फोकस है। अगर मैं लक्ष्य की तरफ फोकस देती हूँ तो उसी के लिए तैयारी करूंगी, और अगर तैयारी करते हुए कोई विघ्न आ जाता है तो उसे भी मुझे ही पार करना है, क्योंकि एंट्रेंस मैंने लिया है उसको एग्जाम को देने के लिए। अब एग्जाम देना है तो उसके लिए परीक्षा तो वो लेगा ना टीचर हमारी। और परीक्षा लेने से क्या होता है कि मेरी रिवीजन हो रही है, पक्का होता है। और परिस्थितियां पढ़ूंगी मैं तो मेरा टीचर बताएगा, और उसमें जब अगर मेरे को थोड़ा सा पता चलेगा कि मेरे में ये कमी रह गई है और मेरे इतने नंबर आए हैं, तो मैं फिर और एफर्ट करती हूँ। और पढ़ना मेरे को ही है, तभी नंबर मेरे 100% आएंगे। पास विद ऑनर बाबा कहता है। और उसके लिए बाबा जैसे कहता है ना, कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि जब दो युद्ध होता है दो पहलवानों में, तो ये तुम कहो कि एक मारता रहे और दूसरा मार खाता रहे, ये नहीं होता है, मुकाबला करना होता है। तो वो मुकाबले में जो जीतता है तो जीत तो उसी की होती है, मगर ये नहीं कहो कि मेरे को थप्पड़ क्यों मारा उसने, क्योंकि मुकाबला कर रहे हो। उससे स्ट्रेंथ बढ़ती है, तुम्हें पता चलता है तुम कहाँ पे खड़े हो। परिस्थिति अगर कोई आया है तो उसको जब हम उसको पार कर जाते हैं ना, तो हमें खुद को लगता है अरे वाह बाबा कितना अच्छा करा दिया आपने। ये अपने आप को ही लगता है। तो कई बार बाबा कहते हैं ना, अपने आप को शाबाशी दे दो, क्योंकि मैंने जाना है मेरे नंबर अच्छे आएंगे तभी जब मैं पढ़ूंगी। तभी बाबा ने कहा कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका हमने हल निकाल लेना है। हल निकालो और आगे निकलते जाओ, रुक के तो कोई खड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। और उस परिवर्तन के साथ ही हमारी पढ़ाई चलती जाती है, क्योंकि इतने जन्मों से हमारे अंदर के वो संस्कार हैं, वो टकराव तो खाएंगे। तो जब हम उसको पास करते जाएंगे तो मेरी पढ़ाई और अच्छी आगे से आगे होती जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर बताया तीनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन, सुमन बहन, आशना बहन। बाप के वृक्ष पर बैठ भी गए, स्पष्ट करो। ओम शांति। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ आपकी जी, आ रही आवाज है। आ रही है। आ रही है। मेरा ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, नेट ही घूमता जा रहा है। मेरा प्रश्न था, बाप के वृक्ष पर भी बैठ गए, स्पष्ट करो। तो बाबा ने ये कहा है कि बाबा ने हमें ब्राह्मण परिवार रूपी वृक्ष जो बनाया है, और बाबा उसका बीज रूप है, वृक्षपति है, बीज रूप है। तो ब्राह्मण परिवार रूपी जो वृक्ष बनाया है उसके हम बन गए, तो वो है बाप के वृक्ष पर बैठना। कि हम बाबा के ब्राह्मण परिवार के वृक्ष के बन गए, वो है बाबा के वृक्ष पर। तो जिस तरह बाबा कहते हैं, बाबा ने बड़े अलौकिक तरीके से ये चीज समझा रहे हैं बाबा, कि हम पंछी भी हैं। तो ब्राह्मण परिवार के वृक्ष रूपी पेड़ के हम पंछी हैं। और बाबा कहते हैं कि पंख भी लगा दिए, पंख भी दिए हैं, और ज्ञान और योग के पंख बाबा हमें रोज ही देता है, और कैसे उड़ना है वो भी रोज सिखाता है। और सुंदर भी बाबा बना रहा है, और हम समझते हैं कि सुंदर कैसे बना रहा है। रोज बाबा मुरली में हमें, अर्थात वृक्षपति बाबा जो है, हमें ज्ञान से, योग से, गुणों शक्तियों से, अमृत वेला से लेकर रात तक वरदानों से हमें प्यार से सींच करके बहुत सुंदर बाबा बना रहा है। लेकिन हमें
ये ध्यान रखना है कि हमें किसी भी प्रकार के स्व के स्वभाव संस्कार का या दूसरों के स्वभाव संस्कार को देखने और वर्णन करने की कमजोरी को अपना संस्कार नहीं बनाना है, आधार नहीं बनाना है। जैसे कि बाबा हमें रोज समझाता है कि पर चिंतन पर दर्शन ना करके स्व चिंतन करो। दूसरों में देखना है तो दूसरों की विशेषताएं ही देखो और व्यर्थ में ना जाओ। किसी भी व्यक्ति से वस्तु से लगाव नहीं रखना है। जैसे हम सेंटर जाते हैं तो हम किसके लगाव में जाते भागते हुए, हमें पता है बाबा ही मुरली सुना रहा है तो हमें और कोई लगाव नहीं होता, हम मुरली के और बाबा के लगाव में सुबह सुबह उठ के भागे जाते हैं कि परमात्मा की मुरली सुनने जा रहे हैं। वही बाबा समझा रहा है कि किसी भी व्यक्ति से या वस्तु से लगाव नहीं रखना। किसी भी गुण या शक्ति की कमी है, ये ही भिन्न भिन्न डालियां हैं। जो गुण या शक्ति की जो कमजोरी है ये भिन्न भिन्न डालियां हैं। तो ये कमी कमजोरी या लगाव झुकाव पर चिंतन पर दर्शन व्यर्थ, ये सब चीजें बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार की डालियां कही हैं और इन पर बाबा ने कहा है इनको पकड़ के तो नहीं बैठे हो। तो हमें इन सब को नहीं पकड़ना है, बाप दादा को फॉलो करना है। किसी कमजोरी रूपी डाली को पकड़ कर बैठेंगे तो बाप की समीपता का अनुभव नहीं होगा। तो हम व्यर्थ में ही जाएंगे तो समीपता का अनुभव हो ही नहीं सकता। समीपता का अनुभव तभी होगा जब हम सहज योगी बनेंगे, कर्म योगी बनेंगे और बाप की श्रीमत पर धारणाओं पर चलेंगे और बाप के समीप रहेंगे। क्योंकि हम बाबा के सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चे हैं, हमें मददगार बनना है, हमें व्यर्थ और दूसरी कमजोरियों में नहीं जाना। बाबा रोज मुरली में भी यही समझाता है कि हमें जो है परिस्थितियों को विघ्नों को ये तो आएंगे ही समय समय पर, हमें मगर बाबा को ही याद रखना है, किसी वस्तु व्यक्ति में लगाव में नहीं जाना है और इनको कमजोरी को आधार नहीं बनाना है। बस यही ध्यान रखना है कि एक बाबा दूसरा ना, और सुप्रीम हमारा बाप है, टीचर है और सतगुरु है। हमें फंसना दूसरी चीजों में, पर चिंतन स्व चिंतन ये सब प्रदर्शन वगैरह व्यर्थ विघ्न आएंगे, इन सब चीजों में किसी में भी फंसना नहीं है और बाबा की याद में ही है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन। वृक्ष पर बैठ जाना मतलब ब्राह्मण परिवार के बन जाना है ना। हाँ जी। जो है वो शिव बाबा है और ये वृक्ष वैसे तो कल्प वृक्ष जैसे आज की साकारवाणी में भी बाबा ने कहा था, लेकिन हाँ यहाँ जी। का जो वृक्ष है उसमें हम बैठ गए, ब्राह्मण परिवार में आ तो गए, लेकिन अब जैसे बाबा हमको चाहता है, इस मूर्ति में एक जगह पे बाबा ने कहा है कि बाबा की उंगली पे नाचना मतलब श्रीमत पर चलना। तो बाबा को ऐसे पंछी प्रिय हैं। तो अगर हम अपने आप को देखें कि वृक्ष पर बैठ गए, लेकिन मतलब मेरे अंदर की जो कमी कमजोरी है स्वभाव संस्कारों की या दूसरों की अवगुणों को देखना वर्णन करना, तो ये क्या है कि ये मतलब इवन अपना पुरुषार्थ किसी के आधार पे चला रहे हैं। पुरुषार्थ मतलब हम आत्मा के प्रति, आत्मा की उन्नति के प्रति श्रीमत पे चल के हम बाबा की आज्ञाओं का पालन करें, लेकिन हम किसी का आधार लेके चल रहे हैं, सहारा लेके चल रहे हैं, है ना। तो फिर वो क्या है, मतलब यही जैसे होता है ना निमित्त, ये है तो मैं इन्हीं से सुनूं, इन्हीं को बताऊं। या पहले जब साकार बाबा थे उसमें भी दो सखियां, बाबा देखता तो वो एक साथ ही क्लास में जाएंगी, एक साथ ही भोजन लिए जाएंगी, बातें करेंगी। तो ये क्या है कि कोई आधार ले लिया, बाबा के सिवा कोई और व्यक्ति या वस्तु का आधार ले लिया, या कोई भी गुण या शक्ति की कमी है, तो ये भिन्न भिन्न डालियां हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि मतलब पंख है तो उड़ो, हाँ बाबा के उंगलियों पे नाचो, बाबा को पसंद है, बाबा के पास आओ। लेकिन जो डालियों को पकड़ कर बैठे हैं, भिन्न भिन्न डालियों को, तो उनमें उड़ने की हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि थके हुए हैं वो। तो बाबा ने यही कहा कि
श्रीमत पर जो चलेगा वो मतलब जैसे बाबा के बिल्कुल समीपता का अनुभव करेगा, और वो हर कर्तव्य में बाबा का सहयोगी जो बनता है वो कंधों पर नाचता है। और बाबा ने कहा कि जैसे कोई अगर सहयोगी है तो दूसरा वियोगी है, तो वो वियोगी क्यों होता है? क्योंकि कोई ना कोई डाली को पकड़ लेता है। ओम शांति। थैंक यू। शांति। बाबा ने कहा बाप के वृक्ष पर तो बैठ गए, अर्थात ब्राह्मण परिवार के बन गए, पर जो श्रीमत पर जो है वो पूरा नहीं चल रहे। दूसरों की जो है कमी कमजोरियों को देख रहे हो, किसी भी वस्तु से लगाव है, गुण या शक्ति की कमी है, तो इन डालियों में से किसी ना किसी डाली को पकड़ के बैठ गए हो। अगर किसी भी डाली को तुमने पकड़ा हुआ है तो तुम बाप की जो है वो समीपता का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए इनको छोड़ो तो छूटोगे, पर स्थिति आपको नहीं छोड़ेगी। अपनी स्थिति जो है तुम्हें स्वयं ही बनानी है। इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से तीनों ने बताया, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रमणी भाई और मीतू बहन के लिए। अगर किसी भी डाली को पकड़ा हुआ है तो स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। बाबा ने कहा जैसे अगर किसी भी डाली को पकड़ा हुआ है, अब डालियां क्या है? हमारे ही कमजोर स्वभाव, हमारे ही कमजोर जो संस्कार हैं पहले के, उन वो बार बार हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, हम उनके वश में बार बार होते हैं। यही डाली है। और डाली को बाबा ने कहा छोड़ना तो तुम्हें खुद ही है ना, तो छोड़ोगे तो छूट जाओगे। आज का तो पाठ भी यही है मुरली का कि मैं कौन, तो मैं तो उड़ता पंछी। उड़ता पंछी वाला क्या? उड़ने वाला, उड़ान भरने वाला। तो बाबा ने यही बताया कि बार बार बच्चे थक जाते हैं तो उन्हीं संस्कार स्वभाव में फंस जाते हैं। तो फिर बाबा के कंधे पर कैसे नाच सकेंगे? पंछी माना हल्का, तो मैं आत्मा पंछी जब संस्कारों के वश हूँ तो बोझ वाली आत्मा बन जाती हूँ, तो आकर के नीचे डाली पर बैठ जाते हैं, इधर उधर की बातों में सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। और जब नाचने वाले पंछी बनते हैं तो उड़ जाते हैं, तो हल्के हो जाते हैं, तो नाचने वाले पंछी बन जाते हैं, तो बाबा अपने कंधों पर बिठा लेते हैं। तो बाबा ने कहा सदा का सहयोगी बनना है तो उसके लिए हल्का बनना पड़ेगा। तो पूछते हैं बाबा सब छोड़ दिया है या छोड़ दिया है, छूट गए हो या अभी भी पकड़ा हुआ है? तो जैसे उसके लिए अपने को आत्मा समझना, मैं आत्मा माना कि मैं अदृश्य मुसाफिर हूँ, मैं इनविजिबल हूँ, और मैं मुसाफरी पे नीचे आई थी। अपनी मुसाफरी करते करते फंस गए रावण की चाल में, रावण की जंजाल में फंस गए सब। अब बार बार खुद को याद दिलाना है कि मैं अदृश्य मुसाफिर हूँ। जब नीचे कोई परिस्थितियां आती हैं, कहीं स्वभाव संस्कार की घर में टक्कर होती है किसी से, तो उसी समय आत्मा अपने मस्तक से उड़कर मन ही मन चली जाए ऊपर। अशरीरी अदृश्य आत्मा, मैं आत्मा तो अदृश्य हो गई। अब सामने वाला अगर कुछ बोल भी रहा है, अनप्लेजेंट बोल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो अब मैं तो सुनने वाली तो ऊपर उड़ गई, तो आत्मा के कान तो है ही नहीं, तो सुनूंगी कैसे मैं? ये पार्ट एकदम पक्का हो, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है शुरू शुरू में। अभी तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन शुरू शुरू में मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया। और ऐसा एक्सपीरियंस करने से जब न्यारेपन के वाइब्रेशन बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं हमारे, तो वो उस आत्मा तक पहुंचते हैं, तो एक टाइम आता है कि आप उससे छूट जाते हो, और वो वाइब्रेशन उसको दूर कर देते हैं इन सब बातों से। तो वो सामने वाला बंदा अपने आप ही चुप हो जाता है। अगर हमारे संस्कार नहीं मैच हो रहे, जिससे भी रितु बहन भी बोल रही थी कि हर बार हम ही झुके, तो मतलब अगर मैं ही झुकूं हर बार, ये मेरे मन में सवाल आ रहा है, तो मतलब मैंने अभी डाली को पकड़ लिया। और फिर एकदम से मेरे को विचार आया, नहीं नहीं, मैं तो अदृश्य मुसाफिर हूँ, चलो उड़ चलते हैं अपने घर पंछी बन के अपने बाबा के पास। तो वो ताकत आ जाती है आत्मा में जब एकदम न्यारेपन के वाइब्रेशन होते हैं। और उस समय मैं अपने मन में सामने वाले को भी बोलती थी, आत्मा को, कि मैं भी परम धाम अपने घर अदृश्य मुसाफिर बन के उड़ती जा रही हूँ, और आप भी अपने शरीर रूपी पिंजरे से निकलो और चलो उड़ो मेरे साथ और परम धाम। ऐसे। तो ये मैंने विजुअलाइज किया कई कई बार, और बहुत ज्यादा सेकंड्स तक मैंने ये विजुअलाइज मैं कर पाई थी। और
तो इसमें रिजल्ट मैंने ये देखा कि सामने वाला फिर शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, तो और हमारी विजय हो जाती है। पर उसके लिए हमारी दृढ़ता बहुत पक्की होनी चाहिए, अभ्यास बहुत कड़ा चाहिए इसके लिए। ओम शांति। थैंक यू। जी ओम शांति। रमणी भाई शायद नहीं है ना। बहुत ही सुंदर मीतू बहन आपने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति बहन, रूमी बहन, रानी बहन, आज का क्या पाठ बाबा ने पक्का कराया? तीनों में से कोई भी नहीं है? कोई ले सकता है ये क्वेश्चन? बलविंदर बहन। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कि क्या पाठ पक्का पढ़ा, एक ही पाठ जो टाइटल था इसका, छोड़ो तो छूटो, यही पक्का करें, क्योंकि हम अपने स्वभाव संस्कार के लिए अक्सर जो है खुद तो छोड़ना नहीं चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला छोड़े, पहले सामने वाला झुके तब मैं झुकूं, सामने वाला मेरी बात समझे तब मैं उसकी बात समझूं। तो ये जो हमारे मिथ है जो हमने पकड़ के बैठे हुए हैं, इन्हीं चीजों को छोड़ना है कि नहीं वो मेरे अनुसार चले, मैं तब उसके अनुसार चलूँ, पहले वो मेरे अनुसार चले। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो चाहे ब्राह्मण परिवार में हो चाहे प्रवृत्ति मार्ग में हो, ये अक्सर जो है हमें बहुत तंग करती हैं। बाबा हमें जो वे ऑफ लाइफ सिखा रहे हैं वो इसीलिए कि इन बातों से जो है वही थकावट अलग होती है, समय अलग खराब होता है, ज्ञान का जो है एक तरह से जो अवज्ञा होती है। तो वही बाबा ने ये युक्ति बताया कि इन बातों को लेट गो, जितना जितना लेट गो करके जितना करेंगे उतना हल्कापन आएगा, जितना हल्कापन आएगा उतने हम बाबा के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे, उतना जो है अपने आप को जो है आत्म स्वरूप में स्थित होता हुआ नजर आएंगे। तब हम कह पाएंगे कि करण करावन बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ। अगर यही छोटी छोटी बातें हमने अपनी डाली जो पकड़ी हुई हैं, इसी में उलझे रहेंगे तो ना तो हम हल्का हो पाएंगे बल्कि और माथा भारी होता रहेगा। भले मुंह से भले कह दें कि करण करावन हार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं जब छोटी छोटी बातें पकड़ी, किसी का कहा हुआ वो बात को पकड़ के बैठे हुए, बुद्धि में पकड़ के बैठे, चाहे वो 1 महीने पुरानी 6 महीने पुरानी बात हो, अगर उन बातों को ही नहीं छोड़ा तो बाबा ने तो नहीं उसको कहा कि ये कि पकड़ के रखो, बाबा तो कहता छोड़ो तो छूटो, और जितना छूटोगे तब मेरे पास आ गए। जैसे परसों हम मुरली में पढ़े, जो बाबा ने जो सीन इमर्ज कराया था जिसकी ये पूरी मुरली चल रही थी, कि वो ऐसे कुछ थे जो दूर दूर से जो है कुछ ऐसे पंछी तो देख रहे थे और बाबा उनको बुला रहा था, आओ आओ बच्चे आओ, बड़े प्यार से बाबा उसको बुला रहा था हर बच्चे को, लेकिन बच्चे जो है केवल मुस्कुरा रहे थे, देख रहे थे, लेकिन अपनी डाली को कोई छोड़ना नहीं चाहते। तो ये वो बात ये हम बच्चों की ही है। हम ज्ञान को धारण करते हैं लेकिन ज्ञान को धारण करते हुए अपने जो मोह या जो हमारा जो लगाव है, जो हमारी अटैचमेंट्स हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ना चाहते और बाप को भी संपूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वही वाली बात परसों भी एक एग्जांपल दिया था, गन्ना और रोटी एक साथ नहीं, गन्ने को जो है बाहर फेंकना पड़ता है, रोटी को अंदर लेना पड़ता है। तो दोनों चीजें इस नहीं चल पाएंगी, या तो बाप रहेगा या माया रहेगी। माया और बाप में दोनों में से एक चीज तो चूज करनी ही पड़ेगी हमें। बाप का साथ है तो दूसरी जो अविनाशी जो चीजें हैं, जो विनाशी चीजें हैं, उनको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा अगर अविनाशी प्राप्ति करनी है। तो ये युक्ति ही वो बाबा बार बार यही कह रहे हैं कि छोड़ो तो छूटो। इसलिए बाबा ये बार बार कहना है, परमात्मा में आकर मुझे इस दुखों से छुड़ाओ, मेरे पर ये परिस्थिति आ गई है, इनसे मुझे छुड़ाओ। ये बाबा ने तो कहीं ना तो कोई ऐसी प्रकृति में बाप ने जो है भेजी है, ये खुद की ही अपनी क्रिएटेड होती हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाएं होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि वो जो है प्रकृति से, लेकिन 80% प्रॉब्लम्स हमारे अपने मन की क्रिएटेड होती हैं, जिसको हम खुद पकड़ के बैठे हुए होते हैं, जिससे अपना माथा भारी कर लेते हैं। अगर हम उन 80% में अपने उसी पे एक्सरसाइज कर लें तो बाकी सब तो ऑटोमेटिकली दूसरी पे हम उसमें भी जीत पाई लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया। अशोक भाई, जन्मदिन की मुबारक हो आपको।
थैंक यू सर, सब पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे अशोक भाई जी। अशोक थैंक भाई गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई और रेनू बहन के लिए। डाली वाले पंछी हैं व उड़ने वाले हैं, स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति जी। अच्छा, बाबा ने कहा कि डाली वाले पंछी माना किसी भी बात में वशीभूत होना, अर्थात डाली को पाँव से पकड़ना। तो थक जाते हैं तो डाली को पकड़ लेते हैं और फिर जैसे कभी संस्कार स्वभाववश या कभी अन्य आत्माओं के वो जो भी मतलब कारण हो उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटे, और छोड़ना तो आपको ही है। और बाबा तो करावनहार बन के सदा छोड़ने की युक्तियां बताते रहते हैं। और उड़ने वाले पंछी माना सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलने वाले, जो सदा बाप की समीपता का अनुभव करते हैं, सदा बाप के सहयोगी बनते हैं और सदा उमंग उत्साह में रहकर उड़ती कला का अनुभव करते अन्य आत्माओं को भी अनुभव कराते हैं। तो डाली वाले पंछी बाबा कहते हैं कि वशीकरण मंत्र को भूल जाते हैं तो वशीभूत हो जाते हैं, और जबकि उड़ने वाले पंछी जो हैं वो सदा मन मनाभव का मंत्र याद रखते हैं और बाबा की याद में रहकर सदा मौजों का अनुभव करते हैं। तो हमें उड़ने वाला पंछी बनना है और सदा उड़ते रहना है और अन्यों को भी उड़ाते रहना है। थैंक यू। ओम शांति। जी ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया रेनू बहन। और किसी को कोई पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं। अशोक शांति। भाई जी। अच्छा, विजय भाई जी है। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर सभी ने एक्सप्लेन किया। और अशोक भाई जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभ शुभ मंगल कामनाएं। इनका पुरुषार्थ डबल हो जाए और जल्दी जल्दी ये फरिश्ता बन जाए, यही हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं। अब वशीकरण मंत्र तो इनको पता लग ही गया है, हम सबको भी पता लग गया है भाई तरीका क्या है फरिश्ता बनने का। जो पाठ भी बाबा ने पढ़ाया वैसे तो अशोक भाई ने इसको एक्सप्लेन किया। बात वही है कि छोड़ो तो छूटे। तो यहाँ जो जैसे रेणु बहन ने भी बताया ना कि डिफरेंट डिफरेंट जो जोन से आए हुए थे बच्चे, तो बाबा बनना छोड़ के उन पंछियों को और पंछी के रूप में देख रहे हैं। बाबा बाबा बड़ा ठीक है, खाली ला और ला का बैलेंस तो ठीक है, पर ये राउंड एक भी बड़ा है। जिस मेरे को ना ये वाली महावाक्य वो याद आ गई। जैसे अब तो 2002 चल रहे हैं, तो कभी अपनी सेंटर में ये वाली मुरली भी चल रही थी, तो वो एक्सप्लेन किया। फिर हम दोनों बात करते थे ना कि नॉन बिंग के भी थे, उनके साथ भी बड़ा डिस्कस किया। वो कह रहे मेरे को आज सपने में ऐसे आया, ऐसा एक पेड़ है, पंछी है। तो बाबा का तो रमणीक तरीका ही ऐसे है कि बाबा हर तरीके से, बाबा ने कहा कि चेक करो चेक करो, तो कहना कहीं हम अटक तो नहीं जाते, कहीं पंछी बैठ तो नहीं जाते, कहते उड़ते तो हैं फिर बार बार वहां तो नहीं आ जाते। ये यही है जैसे बोलते हैं ना योग लगाने के लिए। जैसे होता है ना, एक तो हम विश्व के मालक के बालक हैं, बालक अर्थ अधिकारी हैं, अधिकारी मीन हैं सब कुछ है, फिर कुछ नहीं आएगा। जब हम वो इसमें भी भक्ति मार्ग 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 होता है ना, बाबा ये करा दो, बाबा चढ़वा दो, बाबा ये करा दो, तभी ये अटकते हैं। जब हम बच्चे ही बनते हैं या अर्थात मन मना भाव के मंत्र में आते हैं तब हम उड़ते ही रहते हैं। तब वो और जब गे करते रहते हैं तो फिर वो चक्कर लगाते रहते हैं। बात यही है कि अधिकारी बन के बाबा के जब हम चलते हैं और फिर उड़े ही हुए हैं हम, तो जब थोड़ा सा ही तो ऊपर रहना है, फिर छोटे पड़े हैं सारी चीजें में। चीजें तो सारी चलनी है, थोड़ा सा ही ऊपर रहना है। चीजें तो वाकई में ये कराते रहते हैं, ड्रामा भी एक्यूरेट, चीजें भी एक्यूरेट। इस तरीके से हम जो है ना जाली से छोड़ सकते हैं। थैंक यू।
क्या सब म्यूट क्यों हो गए? हाँ जी अशोक भाई जी गीत लगाइए, अच्छा जी, सबका हो गया। हाँ जी awesome। चलो अनीता मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हैप्पी पूरे बर्थडे टू परिवार का। यू अशोक भाई जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी मेनी थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, सबको, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, थैंक बिल्कुल। यू। पापा में एक्स्ट्रा बैटरी डाले थे, दोनों यूज कर लिए। अब क्या हुआ? क्यों है?